बताओ फरवरी में सिर्फ 28 डेज क्यों होते हैं? कल बताऊं। दोस्तों, जैसे कि आपने इस एड में देखा कि काजोल बच्चे के इस सवाल से सोच में पड़ जाती है कि साल के 12 महीने में केवल फरवरी का ही महीना ऐसा क्यों चुना गया जिसमें 28 दिन होते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है विशाल गुप्ता और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विशाल गुप्ता एजुकेशन प्लैनेट पर। दोस्तों, जैसे कि ये जो रोचक सवाल है कि साल के 12 महीने में केवल फरवरी का महीना ऐसा क्यों चुना गया जिसमें 28 दिन होते हैं, तो दोस्तों इस रोचक सवाल को जानने के लिए आप सभी को ले चलते हैं तकरीबन 2500 साल पहले रोमन साम्राज्य में। तो दोस्तों ये बात है 753 ईसा पूर्व की, जब रोम में वहां के महान शासक राजा रोमुलस का शासन हुआ करता था। राजा रोमुलस के सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि हर साल होने वाले युद्ध अभ्यास, फेस्टिवल्स और मैरिज सेरेमनी की डेट्स को लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता था। इसलिए राजा ने अपने काउंसिल को ये निर्देश दिए कि एक ऐसे कैलेंडर का निर्माण किया जाए जिससे कि इन सभी डेट्स के बारे में जो कंफ्यूजन है उसको दूर किया जा सके। तो राजा रोमुलस के निर्देशों का पालन करते हुए एक ऐसे कैलेंडर का निर्माण किया गया जिसमें सिर्फ 10 महीने होते थे, जिसका पहला महीना मार्च होता था और अंतिम महीना दिसंबर होता था। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि रोम में दिसंबर के बाद बहुत सर्दी पड़ती थी और उन सर्दियों के दिनों में रोम के लोग कुछ भी काम नहीं करते थे। तो राजा ने यह निश्चित किया कि जब लोग काम नहीं करते हैं तो इन 2 महीनों का कैलेंडर में रखने का कोई सेंस नहीं है, इसलिए उन 2 महीनों को उस कैलेंडर में ऐड नहीं किया गया। तो इस प्रकार राजा के द्वारा बनाए गए कैलेंडर, जिसमें कि कुल 10 महीने होते थे, जिसमें पहला महीना मार्च और अंतिम महीना दिसंबर होता था, इन 10 महीनों में कुल 304 दिन हुआ करते थे। राजा रोमुलस के बाद उनका बेटा न्यूमा पोम्पिलियस गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठते ही उसने सबसे पहले यह निर्णय लिया कि उनके पिताजी द्वारा बनाए गए कैलेंडर में जो सिर्फ 10 महीने का था उसमें कुछ सुधार किया जाए। उस सुधार के लिए उन्होंने ये निश्चित किया कि इस कैलेंडर में कुल 12 महीने रखेंगे। साथ ही साथ उसके साथ एक समस्या यह थी कि वह सम दिनों को अशुभ मानता था रोम के लिए। तो उसने ये आदेश दिया कि जिन जिन महीने में सम दिन है उनसे एक एक दिन कम कर लिए जाए। तो राजा रोमुलस, जो कि उनके पिताजी थे, उन्होंने जो कैलेंडर बनाया था उसमें कुल 10 महीने होते थे। उसमें 6 महीने वो होते थे जिसमें 30 दिन हुआ करते थे जो कि सम होते थे, और 4 महीने वो होते थे जिसमें 31 दिन होते थे। तो उन 6 महीनों में से उसने प्रत्येक महीने से एक एक दिन कम कर लिया। इस प्रकार कुल 304 दिनों में से 6 कम दिन करने पर कुल 298 दिन बचे। साथ ही उसने यह आदेश दिया कि यह कैलेंडर चंद्रमा की घूर्णन गति यानी कि परिक्रमा गति के आधार पर बनेगा और चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 29.5 दिन लेता है। जब राजा न्यूमा पोम्पिलियस को यह बात मालूम पड़ी कि टोटल करने पर दिनों की संख्या 354 हो रही है, और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 354 एक सम संख्या है और राजा को सम संख्या से नफरत थी, इसलिए उसने आदेश दिया कि इन 354 में एक दिन और बढ़ाया जाए। इस प्रकार कुल दिनों की संख्या 355 हो गई। जैसे कि आप सभी देख चुके हैं कि दूसरे राजा न्यूमा पोम्पिलियस ने सम दिनों से एक एक दिन कम करके कुल 298 दिन कर दिए थे। साथ ही मैं आपको ये बता चुका हूँ कि चंद्रमा का एक घूर्णन 29.5 दिन में होता है। इस प्रकार 12 घूर्णन जो है वो 354 दिनों में पूरे होंगे। चूंकि 354 एक सम संख्या है, इस आधार पर उसने आदेश दिया कि उसे सम संख्या से नफरत है, इसलिए एक दिन बढ़ाकर 355 दिन किए जाए। इस प्रकार नए बने कैलेंडर में कुल 355 दिन थे, जो कि पहले 298 दिन हुआ करते थे। तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो 298 से लेकर 355 दिनों में कुल 57 दिन का अंतर है। इसलिए राजा ने आदेश दिया कि कोई 2 महीने इस कैलेंडर में ऐड किए जाएं, जिनमें उन 57 दिन को एडजस्ट किया जाए। इस आधार पर जनवरी और फरवरी नामक ये 2 महीने ऐड किए गए। लेकिन अभी भी यह निश्चय नहीं हो पा रहा था कि जनवरी को 28 या 29 देना है या फरवरी को 28 या 29 देना है। इसलिए राजा की काउंसिल ने राजा को सलाह दिया कि चूंकि फरवरी के महीने में मृत आत्माओं की शांति और काला जादू किया जाता है जो कि अशुभ है, साथ ही साथ 28 एक संख्या है वो भी अशुभ है, इसलिए अशुभ संख्या को अशुभ वाले महीने में दिया जाए। इसलिए फरवरी के महीने को 28 दिन दे दिए गए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस प्रकार बने कैलेंडर में तो कुल 355 दिन है, लेकिन आज के समय में जो कैलेंडर है उसमें 365 दिन हुआ करते हैं। तो ये 10 दिन कैसे बढ़े? तो ये 10 दिन दोस्तों बढ़ाए थे उस समय के महान शासक जूलियस सीजर ने। क्योंकि जूलियस सीजर बहुत सालों तक मिस्र में रहकर आए थे और मिस्र के कैलेंडर में कुल 365 दिन हुआ करते थे। तो जब वो मिस्र से लौटकर रोम आए तो उन्होंने अपने काउंसिल को आदेश दिया कि रोम के कैलेंडर में जो 355 दिन है उनको बढ़ाकर 365 दिन किया जाए। इसके लिए ये जो 10 दिन है, ये जो महीने हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक के, उनमें कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाए, जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इस प्रकार जो कैलेंडर हम देखते हैं उसमें कुल 365 दिन होते हैं, और जिसको कि हम ग्रिगोरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं, जो कि पूरा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। पूरी दुनिया में यही कैलेंडर आज के समय में प्रयोग किया जाता है।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपका जो कन्फ्यूजन था कि फरवरी के महीने में ही 28 दिन क्यों होते हैं वो खत्म हो गया होगा। साथ ही साथ अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।